हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे नए उमंग और जोश के साथ। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ। तो आज का सुविचार है, फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। तो दोस्तों, ये रहा आज का सुविचार। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये सुविचार बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पे अपने लिए नहीं उठी हूँ, अपने बच्चे के लिए यहाँ पे उठ के 5:30 बजे से उनके नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। उठी तो काफ़ी टाइम की थी, 5 बजे उठी, बट 5:30 बजे से उनका नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। क्योंकि उनके नोट्स कंप्लीट नहीं थे, नहीं ले गए थे, इस वजह से अब ज़्यादा वर्क हो गया था। तो बोले मम्मा मेरा प्लीज़ कंप्लीट कर देना। तो मैं बोली ठीक है, सुबह कंप्लीट कर दूँगी। तो वही मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए कंप्लीट करते करते एक और आपसे अच्छी लाइनें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग सोचने के लिए पर्याप्त पागल हैं, वे दुनिया को बदल सकते हैं। वे हैं जो करते हैं। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। तो दोस्तों, मैं अपनी लाइन यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको ये लाइन बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं किचन के साथ। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में आने के बाद वही आप सबको पता है कि सारी लेडीज़ करती हैं अपने किचन की साफ सफाई, और किचन में बहुत से काम होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे लगती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि कल मैंने बर्तन नहीं धुला था, काफ़ी लेट हो गया था। कोचिंग पढ़ा के आने के बाद फिर बच्चे को पढ़ाना पड़ता, फिर खाना वाना बनाना, और ऊपर से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। इस वजह से मैं बर्तन तो नहीं धुली थी, और अब मैं यहाँ पे बर्तन तो धुल रही हूँ और मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करने आ गए हैं। तो आप सब ज़रूर बताइए किसके किसके हस्बैंड हेल्प करते हैं। इनको जाना था ऑफिस, तो कह रहे हैं कि चलो अभी टाइम है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे बना रहे हैं राजमा। आज ये राजमा बना रहे हैं। तो आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा कि राजमा आप सबको कैसा लगता है। क्या आपके भी हस्बैंड राजमा बना के आप सबको खिलाते हैं? मेरे हस्बैंड तो मुझे राजमा बना के खिलाते हैं। ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने मतलब भगवान ने मुझे इन्हें दिया, क्योंकि ये मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्बैंड मेरे राजमा बना के चले गए हैं नहाने, और मैं अब यहाँ पे पूड़ी तलने वाली हूँ। पूड़ी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, कचौड़ी बहुत पसंद है, तो वही पूड़ी और कचौड़ी मैं यहाँ पे तलने वाली हूँ। और बता दूँ मैं आप सबको कि DSSB की वैकेंसी बहुत ही जल्द देखने को हम सबको मिल सकती है। तो प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को ना रोकें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अब शादी का मौसम भी चल रहा है, तो हमें कभी भी कहीं भी दावत खाने जाना पड़ सकता है। तो इसलिए हम अपने टाइम को वेस्ट ना करेंगे और इसी में हम अपनी प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता भी दे दिया था, उन्होंने नाश्ता कर लिया था, और ये खा रहे हैं अब दवाई। ये दवाई इनकी ज़िंदगी है, ये इन्हें डेली खाना पड़ता है। हम एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन दवा छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दवा तो खाना ही खाना है। ये इनकी दवा लखनऊ से चलती है, लखनऊ PGI। और मैं बता दूं कि
बहुत ही मुश्किल से ये आज हमारे आंखों के सामने दिखते हैं, क्योंकि बहुत इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत सीरियस कंडीशन हो गया था। और मैं यहाँ पे इनसे पूछ रही हूँ कि राजमा कैसा लगा आपको, तो वही हंस रहे, कह रहे राजमा मैंने बनाया तो वाकई में अच्छी बनी होगी। तो बोली हाँ आपने बनाया तो भाई अच्छी तो बनी होगी। तो दोस्तों इनको हो गया है अल्सर। तो अल्सर आप सबको पता है कि क्या होता है, और डॉक्टर ने इन्हें कह दिया है कि आजीवन, मतलब कि जब तक जीना है तब तक दवा खाना है। तो इसलिए ये दवाई इनकी लाइफ टाइम तक चलेगी, और ये हर 3 महीने पे लखनऊ जाते रहते हैं दवा लेने। अब बाय करते हुए जा रहे हैं, भगवान इनको मेरी भी उम्र लग जाए। मतलब कि फाइनली दोस्तों अब मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं, अब मैं अकेले अब घर में अब सब सारा काम करूँगी। आज राजमा और कचौड़ी बनी थी, सुबह सुबह बनाई हूँ, और हस्बैंड राजमा बनाए, मैं कचौड़ी बना दी हूँ। और दोस्तों ये दवा है जो डेली वो खाते हैं, उनके जीने की दवा। आप सब बताइए कि आखिर किस चीज़ की दवा है। तो दोस्तों चलिए फिर काम में लग जाते हैं। अभी तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, दूर हो जाए। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे जा रही थी कपड़े धुलने, क्योंकि कपड़े भी बहुत धुलने थे। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। कपड़े धुलने के बाद फिर नहाना धोना होगा, फिर उसके बाद से पढ़ाई होगी। तो अभी मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ, और यहाँ पे कपड़े धुल ली, और धुल के फिर कपड़े डालने आ गई। और ये कपड़े मैं आंगन में डाल रही हूँ। वैसे मैं ऊपर के फ्लोर पे रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, तो ये ऊपर जैसे पूरा खुला हुआ है, तो धूप यहाँ पे भी आते हैं, तो वही मैं यहाँ पे अब कपड़े डाल रही हूँ। यहाँ पे सूख जाते, वैसे भी अब तो गर्मी का मौसम है तो धूप की उतनी ज़रूरत नहीं होती, आप लोग सब जानती हैं, घर में ही सूख जाते हैं कपड़े, तो बस यही। और यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ आंगन की थोड़ी, और फिर सही लगे। और काफ़ी दिनों से गंदे हो गए थे पौधों के पास, तो वही पानी डाल के धुलाई कर रही हूँ। धुलाई हो जाती, साफ़ सुथरा रहता तो अच्छा भी लगता है दोस्तों, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है ना, वो पानी उन्हीं डाल उल के धुलते रहो पानी में ही। गर्मी में तो वैसे पानी में रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठंडियों में बहुत प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है, फिर किचन भी साफ़ कर लिया है। अब आंगन साफ़ करने के बाद अब किचन में आ गई थी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गए थे किचन को भी साफ़ किए हुए। ऊपर तो साफ़ हो जाते, फिर वैसे नीचे के जब वो रहते हैं ना तो उतना साफ़ नहीं हो पाते डेली, तो इसलिए मैं सोची आज मैं इसे कर ही देती हूँ, क्योंकि वैसे भी अब समय नहीं मिल पाएगा इधर उधर जाना। अब शादियाँ वादियाँ पड़ रही हैं तो फिर आना जाना भी लगा रहेगा, तो इस वजह से मैं बोली कि ये सब साफ़ सफाई होते रहेंगे तो सही रहेंगे, क्योंकि घर पे भी कोई भी आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है सब फैला हुआ। तो इसलिए मैं ये भी सब साफ़ सफाई कर रही थी, और मेरा सारा काम फिनिश। फाइनली दोस्त अब मेरा काम सब हो गया है। ये कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं इसे लेके आ गई हूँ, और देखिए, और टाइम हो रहे हैं इस टाइम 12:30, और सारे काम हो गए। सुबह के उठी हूँ, और अब जाके सारे काम कंप्लीट हुए मेरे। समझिए कि 5 बजे की ही उठी हूँ, और अब जाके सारे काम कंप्लीट हुए। और अब मैं कपड़े तह बना के रखूँगी, और थोड़ा कुछ नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद से बैठ जाऊँगी पढ़ने।